बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगी है। ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा सर्वे की होती है। लोग जानना चाहते हैं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सरकार बनाने के करीब है। हाल ही में आए एक ताजा सर्वे ने सभी को चौंका दिया है। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अभी भी मुकाबला कड़ा है और किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला है। सर्वे में कहा गया है कि अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो एनडीए को 47 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं महागठबंधन को 19 सीटों पर फायदा मिलता दिख रहा है। यह आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि दोनों गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू का एनडीए है तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य दलों का महागठबंधन। जनता का मूड समझना आसान नहीं है, लेकिन इस सर्वे को इतना जरूर साफ हुआ है इस सर्वे से कि कोई भी पार्टी आराम से सत्ता में नहीं लौट सकती है। बिहार की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव वाली रही है। यहाँ की जनता हर बार सोच समझकर वोट करती है और ज्यादातर समय सत्ता पलट भी देती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरी रणनीति बनाकर चलते हैं। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। एनडीए अपने कामकाज और केंद्र की योजनाओं पर जनता से वोट मांग रहा है। वहीं महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इस सर्वे के आंकड़ों पर अगर गहराई से नजर डालें तो पता चलता है कि एनडीए की स्थिति थोड़ी मजबूत है, लेकिन महागठबंधन भी पूरी तरह से कमजोर नहीं दिख रहा। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण बहुत अहम होते हैं, वहां केवल आंकड़ों के आधार पर नतीजे निकालना मुश्किल है। यहाँ का हर विधानसभा क्षेत्र अलग सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखता है। यही वजह है कि पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव बड़ी सोच समझकर करना पड़ता है। एनडीए को जहां शहरी इलाकों और कुछ जातीय समूहों का समर्थन ज्यादा मिल रहा है, वहीं महागठबंधन ग्रामीण इलाकों और युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक अब भी उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन का असर महागठबंधन पर पड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर वोट जुटाने में लगे हैं। जेडीयू भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को बुनाने की कोशिश कर रही है। बिहार के लोग आज भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर चुनाव में यही मुद्दे सबसे ज्यादा गूंजते हैं। बेरोजगार युवा हर बार नई सरकार से उम्मीद करते हैं और उनके लिए नौकरियों का रास्ता आसान होगा, लेकिन वादे पूरे न होने की वजह से नाराजगी भी बढ़ती है। यही कारण है कि इस बार भी चुनाव में युवाओं का वोट किस ओर जाएगा यह बहुत अहम रहेगा। महिलाओं का वोट भी इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं अब खुलकर वोट देने निकलती है। वे शराबबंदी, राशन, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर फैसले करती है। यही कारण है कि हर पार्टी महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं का ऐलान कर रही है। सर्वे में यह भी देखने को मिला है कि जनता अभी भी किसी एक पार्टी पर पूरी तरह भरोसा नहीं जता रही है। लोगों का कहना है कि जो उनकी समस्याओं का हल निकालेगा वही उनका नेता होगा। यह सोच बताती है कि आने वाला चुनाव पूरी तरह मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि पर टिका होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव त्रिकोणीय भी हो सकता है। जनसुराज जैसी नई ताकतें भी कुछ सीटों पर असर डाल सकती है। हालांकि बड़ी लड़ाई अभी भी एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने वाली है। बिहार में पहले भी देखा गया है कि चुनाव के समय जनता का मूड अचानक बदल जाता है। कई बार सर्वे में पीछे चल रही पार्टी चुनाव में बाजी मार लेती है। यही कारण है कि कोई भी पार्टी अभी निश्चिंत नहीं हो सकती है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को अभी जनता के बीच कड़ी मेहनत करनी होगी। अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और इस बीच बहुत कुछ बदल सकता है। चुनाव प्रचार, नेताओं के बयान, चुनावी घोषणा पत्र और उम्मीदवारों का चयन, ये सभी बातें अंतिम नतीजों को प्रभावित करेंगी। इसलिए यह चुनाव यह कहना अभी सही होगा कि अभी से कौन सरकार बनाएगा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बिहार के लोग इस बार किसे चुनेंगे यह देखना बेहद रोचक रहेगा। इस सर्वे ने साफ कर दिया है कि जनता अब भी सोच समझकर निर्णय ले रही है और नेताओं को जनता का भरोसा जीतने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है।
अब और क्या कुछ निकल कर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा बनता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए ओपिनियन बिहार के साथ।